अब बात करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट की। तो स्विच केस स्टेटमेंट से पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट को देखा है, इफ एल्स देखा है, नेस्टेड इफ देखा है, इफ एल्स इफ भी देखा है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ होता है। आप अगर मल्टीपल कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम स्विच केस यूज़ करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो स्विच एक कीवर्ड है और यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। उसके बाद हम केस एक लेबल यूज़ करेंगे और वहाँ पे जो एक्सप्रेशन में वैल्यू देंगे वो वैल्यू उसके सामने लिखा होगा। उसके बाद स्टेटमेंट है, अगर वो वैल्यू मैच होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो सेकंड केस पे जाएगा, वहाँ पे वो वैल्यू मैच होता है कि नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर वैल्यू मैच ही नहीं होती तो नीचे डिफ़ॉल्ट एक लेबल दे रखा है, तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ये सारे कीवर्ड्स है। स्विच एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है। ऐसे 32 कीवर्ड से ही हम ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है केस अगर हम देखें तो एक वन टाइप ऑफ कंडीशन है, तो वो चेक करेगा। यहाँ पे जो हमने स्विच में एक्सप्रेशन दे रखा है वहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ही वो चेक करेगा और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को हम यहाँ पे स्विच में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास का मतलब होता है स्विच केस का ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक में हमने मल्टीपल कंडीशन लिख रखी है, इसलिए वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास का यूज़ करते हैं। बेसिक सिंटैक्स जो है इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। प्रोग्राम में भी आपको जब भी लिखना होगा तो स्विच लिखना होगा, वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे ये चेक करेगा केस फर्स्ट है या केस सेकंड है या केस थर्ड है। हम न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्रेशन में 1 पास किया तो केस में 1 कहीं लिखा है क्या वो चेक करेगा। अब इसके अलावा हम ब्रेक भी यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन में अगर 1 वैल्यू देते हैं तो वहाँ पे वो केस फर्स्ट को चेक करेगा। अगर केस फर्स्ट होने के बाद अगर आपको वहाँ से बाहर निकलना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं वहाँ पे केस को ब्रेक करने के लिए। ये किस तरह से लिखा जाता है ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं एक्स सेमीकोलन और x में एक वैल्यू पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे उसके बाद हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं स्विच और उसके साथ ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी एक फंक्शन की जैसे काम करेगा। और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास जैसे हमने सिंटैक्स में देखा था वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम लेबल यूज़ करते हैं केस और उसकी वैल्यू जो है हम पास करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 1, यानी केस फर्स्ट और यहाँ पे केस सेकंड। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, हम यहाँ पे कोलन यूज़ करते हैं। हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, कोलन हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम केस सेकंड और कोलन, उसके बाद केस थर्ड। ऐसे अनलिमिटेड केसेस आप लिख सकते हैं। और फाइनली आपको एक और एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद भी आप कोलन ही लिखेंगे। उसके बाद इसका स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखना होगा। केस फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप उसका स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ और इसके बीच में आप लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में केस फर्स्ट और सेमीकोलन दिया। उसे कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं किया, मतलब एक्सप्रेशन कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे x को पास कर देते हैं। उसके बाद फिर से कंपाइल किया, अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे केस सेकंड में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, केस थर्ड में कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में भी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जैसे केस फर्स्ट को हमने लिखा हुआ है प्रिंट यप में केस फर्स्ट, वैसा सेकंड के लिए भी लिखते हैं और थर्ड के लिए भी लिखते हैं और डिफ़ॉल्ट में भी वैसे ही लिखते हैं। अभी कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, खाली यहाँ पे आपको रिप्लेस करना होगा फर्स्ट को सेकंड और यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे इस तरह से लिखा। अब इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद चेक करते कोई एरर नहीं है इसमें, रन करते हैं। रन करने के बाद ये सारे केसेस को इसने प्रिंट किया, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड एंड डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्लैश एन यूज़ किया
ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें /n और यहाँ पे भी /n। इस तरह से कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अलग अलग लाइन में हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केस जो है, मतलब यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो उसमें केस फर्स्ट को ही प्रिंट करना चाहिए। मतलब ये कंडीशन हमने दी है कि फर्स्ट है तो उसने केस फर्स्ट को ही प्रिंट करना चाहिए, यह हमारे लिए एक कंडीशन है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे ब्रेक। ये लेबल भी है लेकिन इसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो हम हर एक केस के साथ, मतलब केस लेबल के साथ ये ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जब भी हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा और ये डायरेक्टली स्विच से बाहर निकल जाएगा। यानी इसे ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने x की वैल्यू दे रखी, x की वैल्यू यहाँ पे पास की है, तो फर्स्ट इसे मिल गया, स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। जैसे पहले उसने सारे स्टेटमेंट को प्रिंट किया था वैसा अब नहीं करेगा। इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि केस फर्स्ट ही उसने प्रिंट किया। इसका मतलब वो सक्सेसफुली ब्रेक हो गया और वहाँ से बाहर निकल गया। तो ये ब्रेक जो है आपको हर बार केस जहाँ जहाँ पे भी आपने लिखा है उसके बाद आपको ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे केस थर्ड में भी हमने ब्रेक दिया, यानी अभी x का वैल्यू जो है हम 3 करते हैं तो चेक करते हैं वो केस 1 और केस 2 को स्किप करके थर्ड को प्रिंट करता है क्या। कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे देखिए केस थर्ड आ गया, यानी उसने केस थर्ड को प्रिंट कर दिया। इस तरह से अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू जो है 7 करते हैं तो यहाँ पे देखिए केस में कहीं 7 नहीं है, तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने डिफ़ॉल्ट लिखना ही चाहिए, लेकिन अगर इन केस में से, मतलब इन कंडीशन में से वो कंडीशन नहीं है तो एल्स वाला कंडीशन हम प्रिंट करते थे। सेम वैसे ही यहाँ पे एल्स की जगह हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट लिखा है और डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया, रन किया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस आ गया। इसको रन टाइम इनपुट भी आप दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे printf एंटर केस, इस तरह से लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद स्कैनफ %d कॉमा, ये डबल इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे पहले लिखेंगे %d कॉमा एड्रेस ऑफ x, यानी उसके मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे कंपाइल किया, रन किया तो आपसे पूछ रहा है एंटर केस। अगर मैं केस 2 डालता हूँ तो केस सेकंड को प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे हमने फिर से इसे रन किया और यहाँ पे 55 इंटर कर दिया तो वो डिफ़ॉल्ट केस को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से स्विच केस को लिखा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंटैक्स में जिस तरह से लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही हमने लिखा और वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी की, किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके कुछ प्रोग्राम भी हम देखते हैं।